राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत है। और मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप कहानी पूरी सुने। और बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। पहले भी जो कहानियाँ मैंने डाल रखी है वह भी बहुत सुंदर है, और आज वाली भी नई और बहुत सुंदर कहानी है। कृपया पूरी सुने। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत सिम्मा नाम की रहती थी। उसके एक बेटा रमेश और बहू सुमन थी। सास सुबह उठती है सिम्मा और गैस के ऊपर चाय रख देती है और साथ में आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। इतने में बेटा उठकर आ जाता है। तब सिम्मा अपने बेटे से बोलती है, बेटा रमेश, सुमन को बोलो ना कि उठ जाएगी, मैंने चाय बना ली है। इतने में बहू सुमन उठकर आ जाती है और बोलती है कि ये लो, मैं उठ गई और एक कप चाय बना दी तो फिर क्या हो गया, कितनी गर्म हो गई है। ऐसे करके उसे सुमन कुछ भली बुरी सुनाने लगती है। तब सास कहती है, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसलिए बोला था कि अगर थोड़ी देर पहले की चाय हो जाती है तो वो पीने में भी अच्छी नहीं लगती और नुकसानदायक भी होती है, इसलिए बोला था कि चाय गर्मा गर्म पी लेगी अगर सुमन है उठ जाएगी तो। तब सुमन कहती है, क्या तुझे कमाई करनी है? अगर चाय खराब भी हो जाएगी, दोबारा बनानी पड़ जाएगी तो सामान तो हमें भी लाना है ना। तू कौन से पैसे कमाती है, कमाई तो हमारी है। उसके बाद सिम्मा कुछ नहीं बोलती। फिर वो चाय पीने के बाद सुमन बोलती है अपनी सास से कि माँ जी, मैं बाज़ार जा रही हूँ और आज मेरी सहेली आने वाली है, तो इसलिए आप सारा काम मैं आऊँ तब तक निपटा लेना। और ऐसा बोल करके वह बाज़ार चल देती है। सास जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती है और काम निपटा करके जैसे ही आराम करने के लिए बेड के ऊपर जाकर लेट जाती है, इतने में वह सुमन आ जाती है और उसकी सखी भी उसके साथ है आ जाती है। उसकी सहेली होती है पूनम। पूनम और सुमन दोनों आ जाते हैं। आते ही वह अपनी सास सिम्मा से कहती है सुमन कि मेरी सहेली आ गई है माँ जी, आप थोड़ी पकौड़ी और कचौड़ी मेरी सहेली पूनम के लिए बना कर ले आइए। तो सुमन और पूनम दोनों एक कमरे में बैठी हुई बातें कर रही है और उसकी सास है पकौड़ी और कचौड़ी बना कर लाती है। तभी बूढ़ी के हाथ से थोड़ी चटनी उस पूनम के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। गिरने पर वह पूनम कुछ अपशब्द बोलने लगती है। कहती है, देखिए अंधी है, इसे दिखता भी नहीं है, ऐसी औरत को तुमने अपने घर पर रख रखा है, इसको वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? कितना मेरा महंगा सूट है, 5,000 का, और इसने खराब कर दिया मेरा सूट है। क्या सुमन, तूने मुझे इतना अपमान करने के लिए अपने घर बुलाया था? इतने में रमेश आ जाता है और रमेश से भी वह पूनम कहती है, देखिए जी, मेरा कितना महंगा सूट खराब कर दिया इसने। और वो सुमन भी अपने पति से कहती है कि देखिए, आपकी माँ को हमने कचौड़ी और पकौड़ी बनाने के लिए बोल दिया मेरी सहेली के लिए, कितने दिनों से ये मेरे घर आई है और गुस्से में इसने इनके कपड़ों के ऊपर चटनी डाल दी और जानबूझकर इसके कपड़े खराब कर दिए। तब रमेश बोलता है, माँ जी, तुझे अगर नहीं दिखा था तो चश्मा लगा लेती, तुमने ऐसा क्यों किया? और वह उस पूनम से माफ़ी मांगता है। तो वह पूनम रमेश से कहती है, नहीं जी, माफ़ी मांगने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? ये अपनी उम्र की औरतों के साथ रहेगी तो खुश रहेगी और तुम यहाँ दोनों पति पत्नी खुशी से रहोगे। तब बेटा कहता है, हाँ बात तो ठीक है। बेटा और बहू दोनों इस बात को मान लेते हैं और दोनों कहते हैं, चलो कल ही बात करके आएंगे और इसको वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे।
तभी सीमा सोचती है कि ये बेटे बहू तुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे, इससे पहले मैं यहाँ से निकल पड़ती हूँ। ना तो मैं इसके साथ रहना चाहती बेटे के साथ, और ना ही मैं वृद्धाश्रम में जाना चाहती, तो क्या करूँ। ऐसा सोच करके सुबह जल्दी उठ करके, रमेश और सुमन नहीं उठे थे, उसी वक्त उठ करके वह अपने कुछ कपड़े और जितने पैसे अपने पास थे वह ले करके घर से निकल पड़ती है, और वह हरिद्वार के बस के अंदर चढ़ जाती है। हरिद्वार की बस में बैठने के बाद वह सोचती रहती है और आंखों में आंसू टपक रहे होते हैं, और वह सोच रही है, हे भगवान, मेरे साथ क्या होगा, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, मैंने क्या पाप किया है कि मुझे इतनी बुरी बहू मिली है, और मेरा बेटा भी बहू की बातें मानता है, मेरी एक भी नहीं सुनता। ऐसे सोचते सोचते वह हरिद्वार पहुंच जाती है। वहां जाकर वह सोचती है, मुझे यहाँ कोई धंधा करना होगा। तभी वहाँ अड्डे के ऊपर एक छोटी सी बच्ची, बस अड्डे के ऊपर एक छोटी सी बच्ची होती है। वह बोलती है, माँ जी क्या आप चाय पियोगी। उसे देखकर उसे बहुत प्यारा लगता है, तो सीमा उस बेटी से कहती है, बेटी हाँ मैं चाय ज़रूर पीऊँगी। वो कहती है, सिर्फ 5 रुपए की है माँ जी। तो बुढ़िया ने उसे 5 रुपए दे दिए और उस बिटिया से चाय पी ली, और कहती है, बेटा तुम्हारी चाय तो बहुत अच्छी है, तुम अकेली यहाँ चाय कैसे बेच रही हो। तब वह बताती है कि मेरा नाम बिंदिया है माँ जी, और मेरे भाई आने वाला है, इसलिए माँ तो काम कर नहीं सकती, और मेरे पिताजी थे वह भगवान को प्यारे हो गए, इसलिए मुझे चाय बेचकर अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। तब वह कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से मिल कर आती हूँ। तब बिंदिया के साथ वह उसके साथ है उसके घर चली जाती है। जाने के बाद वह सिम्मा जो है उस बिंदिया की मम्मी को सारी बात बता देती है। उसकी बिंदिया की मम्मी का नाम था राधा। तो राधा उसकी बात सुनकर कहती है, ठीक किया सिम्मा बहन आपने कि आप उनको छोड़ करके हरिद्वार चली आई। अगर उन ऐसे बेटे बहू के साथ आप रहती तो आप भी परेशान होती, और हमें आपका सहारा मिल गया। आप मेरी बेटी के साथ रह लीजिए ताकि ये चाय बेचने में सफल हो सके और हमारा गुजारा चल सके। मैं तो बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, और पता नहीं कोई दिक्कत हो जाए, इसी वजह से मैं वहाँ बस में चढ़कर चाय बेच नहीं सकती और बेटी के साथ रह नहीं सकती, और आप इसके साथ बैठ जाइए और चाय बेचने में मेरी बेटी की मदद कीजिए। तब सिम्मा ने उसकी बात मान ली और उसके साथ रहने लगी, और दोनों मिलकर अच्छे से वो काम करने लगी। अगले ही दिन बिंदिया की मम्मी को प्रॉब्लम हो गई, यानी कि बच्चा होने ही वाला था, तो उसके पेट में पहले से दर्द उठने लगा। तब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी बिंदिया की माँ को सीमा ने अस्पताल में पहुंचाया, और वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी सहेली को आप बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं, या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, एक ही बचेगा दोनों में से। तब वह राधा अपनी सहेली से कहती है, सीमा से, कि बहन अगर मैं चली जाऊं तो तुम मेरे बच्चों की संभाल कर लेना, तुम्हारे बिना मेरे बच्चों का रक्षक कोई नहीं है। तब वह बूढ़ी औरत सीमा कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे ठीक हैं और तुम भी ठीक हो जाओगे, लेकिन वह भगवान को प्यारी हो जाती है बच्चा होते वक्त, और बच्चा सही सलामत होता है। उस बच्चे को लेकर के सीमा उस बिंदिया के पास आती है, तो बिंदिया पूछती है, माँ आप क्यों नहीं बोलती, माँ जी आप क्यों नहीं बोलती, मेरी मम्मी कहाँ है। तब सीमा उसे बताती है, बेटा वह तो भगवान को प्यारी हो गई है। तब बिंदिया उसके गले लग कर रोती है और कहती है, माँ अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो सीमा कहती है, बेटा आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, शायद भगवान ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा होगा आपकी रक्षा करने के लिए। और वह दोनों का पालन पोषण अच्छे से करती है, और बिंदिया और सीमा दोनों चाय बेचती है। चाय बेचते बेचते ढाबे में अच्छी कमाई होनी शुरू हो जाती है, और दोनों को बच्चों को वह सीमा
पढ़ने के लिए बिठा देती है। बिंदिया और बिंदिया का छोटा भाई दोनों पढ़ने लग जाते हैं। तभी एक दिन बिंदिया कहने लगी, माँ जी आज हम बाज़ार से सामान लाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। तभी सिम्मा और बिंदिया और उसका छोटा भाई दोनों बाहर निकले, बाज़ार में गए तो वहाँ उस बुढ़िया सिम्मा के बेटे, बहू और पोते वहाँ भी घुमाई करने के लिए आए हुए थे और वो भी इसी तलाश में थे कि शायद कोई काम मिल जाए। पीछे से उनके घर में दरिद्रता आ गई थी भगवान के श्राप से, क्योंकि उन्होंने अपने माँ को घर से निकाला था। तो उसी वजह से वो घूम रहे थे और इसी तलाश में थे कि शायद यहाँ कोई काम मिल जाए तो हम काम पर लग जाएं। तभी अचानक उनके बच्चे ने कहा, दादी माँ मुझे ये मिठाई खानी है। बहुत सुंदर सुंदर मिठाई पड़ी हुई थी और पहले तो उनके बच्चे ने अपने माँ बाप से कहा, माँ बाप ने उसे डांटा कि अरे हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से मिठाई खिलाएंगे तेरे को। फिर वह आकर सिम्मा से कहने लगा, दादी माँ आप मुझे मिठाई दिला दोगी, क्योंकि वह अपने पोतों को दिला रही थी, बिंदिया और उसके भाई को मिठाई दिला रही थी। यह देखकर उसकी दादी बहुत खुश हुई अपने पोते को देखकर, अमन को देखकर, और कहती है, बेटा अमन चलो भूल से ही सही आज आपने मुझे दादी माँ तो कहा। तभी उसका बेटा रमेश पूछता है कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तभी वह सिम्मा आँखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिम्मा अपने बेटे से बताती है। तब बेटा और बहू दोनों उसके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगते हैं और कहने लगे हैं कि हे माँ हमारी गलती हो गई, आपका तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, आपने इन बच्चों को पाला भी है, पढ़ाया भी है और इन बच्चों को आप कितने महंगे महंगे कपड़े दिलवा रहे हैं, कितनी बढ़िया मिठाई दिलवा रहे हैं। हमारे पास एक पैसा भी नहीं है हमारे एक बेटे के लिए भी, और हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप हमारे साथ चलिए। तभी बूढ़ी सिम्मा कहती है, नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप यहाँ मेरे साथ रह सकते हैं और यहीं पर कुछ काम शुरू कर सकते हैं। तभी से उसका बेटा रमेश सिम्मा के साथ रहने लगा। बेटा रमेश और बहू सुमन वो दोनों भी उनके साथ। सिम्मा तो चाय का ढाबा करती थी और रमेश ने वहाँ कुछ खाने पीने का सामान बनाना शुरू कर दिया और सभी का अच्छे से काम शुरू हो गया, सभी खुशी से रहने लगे। और इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे सिम्मा के बेटे बहू ने सिम्मा को धोखा देकर घर से निकालना चाहता, वह अपनी सास को नहीं चाहती थी, जबकि सास बहुत अच्छी थी। तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और धन्यवाद। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। और ऐसी ऐसी कहानियाँ अगर सुननी है तो मेरे चैनल पर बने रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी कहानी कैसी लगी।